तीन किस्म की औरतों के बच्चे पूरी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। कामयाबी तो बहुत दूर की बात, ज़िल्लत और रुसवाई ऐसे बच्चों का मुकद्दर बन जाती है। वो तीन किस्म की औरतें ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, बेशक दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है। इस दीन ने अपने मानने वालों की ज़िंदगी के तमाम मामलात में भरपूर रहनुमाई की है। दीन इस्लाम ने जहाँ लोगों की आखिरत को संवारा है, वहीं इस दुनिया के मामलात में भी बेहतरीन मदद फराहम की है। एक मरतबा एक औरत रोती हुई हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हाजिर हुई और अपनी परेशानी बताना शुरू की कि मेरी औलाद जवान है, मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही जवान हैं। बेटा दिन भर तरह तरह के बुरे लोगों के साथ उठता बैठता है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, जबकि जवान बेटी इंतहाई ज़िद्दी और हठ धर्म है। बात बात पर झगड़ा करती है और कोई काम घर का वो नहीं करती। दिन भर मोहल्ले की औरतों की मुखबरी करती रहती है। जब मैं उसे समझाती हूँ तो बजाय समझने के मुझसे लड़ने लग पड़ती है और मुझे बुरे बुरे अलकाबात से नवाजती है। दूसरी तरफ मेरे बेटे ने मेरा जीना महाल कर रखा है, कोई काम काज नहीं करता, उल्टा मुझसे नई नई फरमाइशें करता है कि मुझे ये चीज़ ला कर दो, मुझे फ़लाँ चीज़ ला कर दो। अलगर्ज़ मैं अपने दोनों बच्चों से बेहद परेशान और खौफज़दा हूँ। कोई शरीफ ख़ानदान मेरे बच्चों से रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे बच्चे राह रास्त पर आ जाएं और उनके अच्छे रिश्ते भी हो जाएं। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत की ये पूरी बात सुनकर फरमाया, ऐ औरत, ये बात याद रखो कि तीन किस्म की औरतों के बच्चे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। ऐसी औरतें जिन्होंने अपनी जवानी में ये तीन काम किए होंगे तो उनके बच्चों को उनके बुरे कामों की सज़ा इस तरह से मिलती है कि उनके लिए हमेशा की ज़िल्लत और रुसवाई लिख दी जाती है। ऐसी औरतों के बच्चे जिस काम में भी हाथ डालते हैं, नाकामी उनका मुकद्दर बन जाती है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें इसका हल भी बताऊंगा, लेकिन पहले जान लो कि वो तीन काम ऐसे हैं कि जिनको करने वाली औरतें खुद तो अपनी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर ही लेती हैं, अपने साथ साथ अपने बच्चों की भी बर्बादी और ज़िल्लत का सबब बनती हैं। ये तीन काम इंतहाई ख़तरनाक हैं, लेकिन औरतें बड़े शौक़ से करती हैं। औरतें ये तीन काम बड़े शौक़ से करती हैं, लिहाजा ऐसी औरतों से जन्नत पनाह मांगती है और ऐसी औरतों का ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम और रुसवाई बन जाता है। इस दुनिया में भी रुसवाई होती है और आखिरत में भी रुसवाई होती है। नाज़रीन करम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि पहली ऐसी औरत है जो दूसरों के लिए जादू टोने करवाती फिरती है, जो अपने ज़रा ज़रा से फ़ायदे के लिए दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने पर तुल जाती है और जादूगरों के पास जाती है, दूसरों पर जादू करवाती है। तो ऐसी औरत खुद भी और उसके बच्चे भी हमेशा के लिए ज़िल्लत और रुसवाई के दलदल में धंस जाते हैं। जादू टोना किस तरह से इंसानों की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देता है, यहाँ आपको एक औरत का सच्चा वाक़या सुनाते हैं कि कैसे उसने अपनी शौकन पर जादू करवाया और फिर अल्लाह ने उसे और उसके साथ तावन करने वाले को कैसे सज़ा दी और इबरत का निशान बनाया। वो अपनी सच्ची कहानी सुनाने वाली खातून कहती है कि मैं एक स्कूल के प्रिंसिपल हूँ। अल्लाह ने मुझे माल, हुस्न, ताकत और औलाद से नवाजा। मेरे शौहर का भी एक मकाम है, लेकिन जब मेरे शौहर ने दूसरी शादी की तो मेरी ज़िंदगी वीरान होगी। सब लोग मेरी शौकन की दीनदारी की तारीफ़ करते थे, यही बात मुझे और ज़्यादा हसद में डाल देती। मैंने देखा कि मेरे शौहर भी उसके दीनदारी की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि वो अल्लाह से करीब है। जब मैं उस पर बात करती या कुछ बुरा कहती तो मुझे कहता कि इस पर जुल्म ना करो, वो अल्लाह वाले लोगों में से है। यह सुनकर मेरा दिल हसद से जल उठता और मैं डरती थी कि वो कहीं मां न बन जाए। मैंने अपनी एक दोस्त से अपना दिल हल्का किया, सारी कहानी सुनाई तो उसने मशवरा दिया कि उसका हमल बंद करवा दो, उस पर जादू करवा दो ताकि वो तलाक ले ले। शुरू में मैंने इनकार किया और डर गई, तो उसने कहा कि जब वो तलाक ले ले तो उसके हक़ में सदका दे देना और तौबा कर लेना। शैतान मेरे दिल पर गालिब आ गया और मैंने हाँ कर दी। हम इलाके की मशहूर जादूगरनी के पास गए। मैंने उसे कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी शौकन हामला हो और चाहती हूँ कि वो तलाक ले ले। जब मेरा दिल और सियाह हो गया तो मैंने मज़ीद कहा, मैं ये भी नहीं चाहती कि वो मेरे शौहर या
किसी भी मर्द की माँ बने। जादूगरनी ने कहा कि मुझे इसकी खुशबू या कोई ज़ाती चीज़ चाहिए। मैंने अपनी बड़ी बेटी और साथी से मशवरा किया। हमने प्लान किया कि बेटी अपने बाप से मिले और उसे हमारे घर खाने पर बुलाए। मकसद ये था कि उसकी कोई चीज़ हासिल की जाए। बेटी ने उसकी चादर यानी उसकी सकाफ हासिल कर ली और मुझे आकर दे दी। मैंने वो चादर जादूगरनी के हवाले कर दी तो उसने कहा कि वो कभी माँ नहीं बनेगी। उसने मुझे कुछ चीज़ें दी कि मैं नहीं इस जगह कि इन्हें उस जगह छिड़को जहाँ वो दाखिल होती है और कुछ चीज़ें उसके खाने में मिलाओ। मैंने उसे अपने घर खाने पर बुलाया और बहुत प्यार से कहा, हम सब बहनों की तरह हैं, तुम आज रात मेरे साथ खाना खाओ। मैंने वो शहर उस दरवाजे पर छिड़का जहाँ से मेरी सौकन दाखिल होने वाली थी और दूसरा शहर कावे यानी काफ़ी में मिला दिया। मैं खुशी से पागल हो रही थी। जब मैंने उसे वो कावा पीते हुए देखा, मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैंने तो अपना दीन, दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ली है। चंद दिनों बाद उसे शदीद ब्लीडिंग शुरू हो गई जो 3 हफ्ते बल्कि 1 महीने तक जारी रही। जैसे उसकी हालत बिगड़ने लगी, शौहर ने मुझे बताया कि वो नमाज में रोती है, वाशरूम में रोती है और बाज़ औकात तो रात को बेहोश हो जाती है। मैं शौहर से कहती, हाँ ये सब ब्लीडिंग की वजह से है, और उसके लिए ख़ुद को फ़िक्रमंद ज़हर करती। उसकी जिस्मानी और ज़हनी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने बताया कि रहम में कैंसर नुमा रसौलियाँ हैं, लिहाजा रहम निकालना पड़ेगा। लेकिन उसने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। इनकार का सबब यह था कि उसने ख्वाब में देखा कि एक काला कुत्ता उसके रहम को चीर रहा है। ख्वाब की ताबीर देने वाली ने कहा कि तुम पर जादू किया गया है, जैतून का तेल अपने पेट पर लगाकर खुद को दम करो। शौहर ने मुझे यह सब बताया तो मैंने फ़ौरन काला इल्म करने वाली को बताया तो उसने कहा कि अगर उसने जैतून का तेल लगाया तो गांठें खोल जाएंगी और वह माँ बन जाएगी, इसलिए फिर से खाने में सैर मिला दो। जो औरत मेरी सौकन के ख्वाबों की ताबीर बता रही थी, उसने उस पर सहर किया था और कहा कि मेरे पास असर से पहले आओ, फिर उसे फ़ोन करो और लंबी बात करो ताकि असर के अज़कार का वक्त निकल जाए और मैं उस वक्त उस पर गांठें लगा दूं। ऐसा ही हुआ। इस दौरान उस ताबीर वाली औरत का गला बंद हो गया और वह बोल न सकी। यूं सहर मुकम्मल हो गया और सौकन दोबारा ताबीर के लिए उससे रिजू न कर सके। दूसरी बार मैंने खाने में जादू मिला दिया, जिसके बाद उसकी हालत मज़ीद बिगड़ गई और शौहर ने मजबूरन उसका ऑपरेशन करवा दिया और रहम निकाल दिया। लेकिन मुझे गुस्सा तब आया जब देखा कि शौहर उसकी हालत पर गमगीन है। अब मैं चाहती थी कि वो तलाक ले ले ताकि मेरी जीत मुकम्मल हो। मैंने दोस्त से मशवरा किया कि हम इस पर जादू का इल्ज़ाम लगा लें ताकि शौहर तलाक दे दे। मेरी बेटी की शादी को 1 साल हुआ था। हमने मंसूबा बनाया कि शौहर पर भी जादू करवा दें और मैं वो अमल घर के दरवाजे के पास दफन कर दूं। ऐसा ही किया। फिर मैंने शौहर से कहा कि ख्वाबों की ताबीर बताने वाले ने कहा कि तुम पर जादू है और सौकन ने खुद किया है और उसी जगह उसकी जगह बताई। शौहर ने दरख्त के पास गड्ढा खोदा तो वाकई सहर मिला। यह उसके लिए सदमा और मेरे लिए खुशी का मौका था। शौहर ने बीवी के भाई को फ़ोन किया और कहा, तेरी बहन काफरा फाजरा जादूगरनी है और मुझ पर हराम हो गए। 3 तलाक़ें दे दी। उसने सफली जादू की तस्वीरें भी व्हाट्सएप कर दी। उसने समझा कि मैं जीत गई, लेकिन अंजाम मेरे लिए, बेटी के लिए और मेरी दोस्त के लिए तबाह कौन था। अब शौहर को उस औरत से तलाक दिए 5 साल हो गए। मेरी बेटी को तलाक हो गई और वह बांझ हो गई। उसे ऐसा अजीब मर्ज हुआ कि उसके अंडे ख़त्म हो गए। उसके दिमाग पर उस बात का गहरा असर हुआ कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। उसके शौहर ने भी उसे तलाक दे दी, जिसकी वजह से वो पागल हो गई और अब वो नफ्सियाती इलाज करा रही है। मेरे साथी का इकलौता बेटा एक हादसे में मर गया और वह शदीद ज़हनी दबाव के बायस दिमागी अस्पताल में ज़ेर इलाज है, यानी कि वो भी पागल हो चुकी है। शौहर को ख्वाब आते हैं कि उसका मरहूम वालिद नाराज़ है और वह कुरान की आयत पढ़ता है जिसका तर्जमा ये है कि ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए तो ताक़ीद कर लो कि कहीं किसी कौम को बेजान ईज़ा न दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। मामला यही ख़त्म ना हुआ, मुझे मेरे काम से निकाल दिया गया। एक बहुत बड़ी बदनामी हुई। साजिश के तहत मुझे तालीम के शोबे से निकाला गया और मेरी इज़्ज़त खाक में मिल गई। इस पूरे वाक़े में हम सब के लिए इबरत का मकाम है कि जो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करता है, अल्लाह उसके बच्चों की और उसके साथ तावन करने वाले की दुनिया और आखिरत बर्बाद कर देता है। जादू हराम है और इसका अंजाम दुनिया में ज़िल्लत जबकि आखिरत में जहन्नम है।
यहीं पर भी मामला ना रुका, बल्कि फिर मेरा सबसे लाडला बेटा चर्च का आदी हो गया और अब वो नशे के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल है। रही मैं तो मुझ पर काम की जगह पर इल्ज़ाम साबित हो चुका है, मैं बदनाम हो चुकी है और मुझे आज तक समझ नहीं आया यह सब कैसे हुआ। फिर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, चेकअप करवाया तो पता चला कि मैं दिमाग के कैंसर में मुब्तला हूँ और कैंसर रीढ़ की हड्डी तक पहुँच चुका है और पूरे जिस्म में तेज़ी से फैल रहा है। इस बीमारी की तशखीस और अस्पताल में दाखिल होने के बाद मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली और अब वो मुझे मुकम्मल तौर पर भूल चुका है। मैं अब अपने माज़ी के आखिरी मराहल में हूँ और सिर्फ दर्द कम करने वाली दवाइयों पर जिंदा हूँ। मैंने अपनी सोकन को बुलाने का कहा तो मेरी बहनें उसे लाईं। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया और उससे माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि उसके पाँव चूमने को तैयार थी। उसने रोते हुए कुछ अल्फाज कहे जिन्हें सुनकर मेरी ख्वाहिश हुई कि काश मैं 100 बार मर जाती और ये अल्फाज ना सुनती। उसने कहा, तूने मुझे माँ बनने से महरूम कर दिया, मेरे दीन में मुझ पर जुल्म किया, मुझे मेरे शौहर के घर से बदनामी और झूठे जादू के इल्ज़ाम में निकाला और आज ना मेरे पास बच्चे हैं न शौहर, सिर्फ तेरे जुल्म की वजह से। अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत हराम करे, अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत हराम करे, अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत हराम करे। मोहतरम नाज़रीन, यह 100% सच्चा वाक़या है और यह वाक़या सबक है हर उस दिल के लिए जो हसद, जादू या जुल्म के रास्ते पर है और उसका अंजाम हमेशा बर्बादी है। लेकिन ये बात हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज से 1400 साल पहले ही बता दी थी कि जो बंदा किसी पर जादू करता है तो वह ईमान से खारिज हो जाता है। और यही बात हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त उस औरत से कही, क्या है औरत, जो औरत अपने किसी मफाद के लिए किसी दूसरे पर जादू टोने करवाती है तो फिर वो औरत खुद भी और उस औरत के बच्चे भी हमेशा के लिए ज़िल्लत और रुसवाई के दलदल में धंस जाते हैं। ऐसे बच्चे कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, बल्कि कामयाबी तो बहुत दूर की बात है। ऐसे बच्चे एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं कि जहाँ ज़िल्लत और नाकामी उनका मुकद्दर बन जाती है। नाज़रीन कराम, फिर हज़रत इमाम जाफ़र ने उस औरत से कहा कि ऐ औरत, सुन ले कि ऐसी औरत और उसके बच्चे भी हमेशा के लिए ज़िल्लतों और रुसवाई का लुक़मा बन जाते हैं। जो औरत हर वक्त अपने शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा करके उसका दिल दुखाती रहती है, यानी दूसरी ऐसी औरत है जो हर वक्त अपने घर में लड़ाई और चपकलिश डाले रखती है, तो उस औरत के बच्चे भी कामयाबी के लिए तरसते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। नाज़रीन, यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि हर वक्त औरत का कसूर ही नहीं होता, बल्कि कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं कि जो अपनी बीवी को हमेशा जलील करते रहते हैं और बात बात पर उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर मारपीट करते हैं। तो ऐसी औरतें जो अपने ख़ावंद के बेजा जुल्म सितम का शिकार रहती हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस हाल में भी सब्र का दामन कभी अपने हाथ से ना छोड़ें और अल्लाह से हर वक्त दुआ करते रहें कि आए अल्लाह, तू खूब जानने वाला है कि मैं इस जुल्म सितम के अंदर मुब्तला हूँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा फरमाएगा। ये बताने का मकसद ये है कि ऐसी औरत को भी अपने शौहर के ख़िलाफ़ किसी किस्म के गुनाह वाले हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, यानी जादू टोने और लड़ाई झगड़े, फसाद वगैरह से ख़ुद को महफूज रखना चाहिए। अगर ऐसी औरतें जो अपने शौहर का जुल्म हर वक्त सहती हैं और फिर भी किसी गुनाह के काम में मुब्तला नहीं होती, तो अल्लाह पाक ज़रूर एक दिन उसकी ज़िंदगी में और उसकी औलाद की ज़िंदगी में बेशुमार रहमतें और बरकतें दाखिल फरमाएगा और उन्हें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका बेहतरीन सिला ज़रूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हज़रत इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ खातून, तीसरी ऐसी औरत है जो गैर मर्दों के दरमियान बेपर्दा घूमती फिरती है और ज़रा भी अपने पर्दे का ख्याल नहीं रखती, जो गैर महरम मर्दों को जाने अनजाने में लोगों से हाथ मिलाती है, खुशबू लगाकर बाज़ार में जाती है और जो वजह बेवजह गैर मर्दों को अपने घर में दाखिल कर लेती है। तो ऐसी औरत खुद भी और उसके बच्चे भी इस दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करते हैं और आखिरत में भी उनका ठिकाना जहन्नम है। दौर जाहिलियत में बेहयाई और जिनसी अनारकी जब अपने अरूज पर थी, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इस्लाम की रोशन तालीमात से उसका कलाकुमा किया और मर्द और जन के बामी इख्तलाफ पर पाबंदी लगाई। लेकिन ज़रा सोचें कि क्या हम आज भी कहीं दौर जाहिलियत में तो मुब्तला नहीं? औरतों का बन ठन कर बेनकाब और खुलेआम वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, यही नहीं बल्कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी ज़िबाइश और ज़ीनत को
नीलाम करती फिरती हैं। और उसी पर इक्तफा नहीं बल्कि दूसरे गैर महरम सोशल मीडिया सार्फिन और टिक टॉकर के साथ गंदी और फाश वीडियोस बनाना और इसे मुस्लिम माशरे में फैलाना, यह सब काम इंतहा दर्जे के घटिया और गलीज काम है। इन वीडियोस को देखकर हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां भी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करती हैं। याद रखें कि जब आपके किसी अमल की वजह से दूसरों की दुनिया और आखिरत खराब हो जाए तो फिर आप खुद भी कभी चैन और सुकून की ज़िंदगी बसर नहीं कर पाएंगे। शायद यही वजह है कि आज हम तरह तरह के अजाबों में घिरे हुए हैं। हर रोज़ कहीं ना कहीं से बुरी और अफसोसनाक खबरों ने हमारे दिलो दिमाग के सुकून को छीन लिया है और हम हर वक्त खौफजदा और डरे डरे रहने पर मजबूर हैं, या फिर हम ऐसे बेहिस हो चुके हैं कि जो दूसरों पर आने वाले अजाब से भी इबरत हासिल करने के लिए तैयार नहीं। खुदारा न सिर्फ औरतें बल्कि मर्द हजरात भी इन इन तीन अवामिल पर ज़रूर ध्यान दें जो इस वीडियो में बताए गए हैं, वरना ज़िल्लत और रुसवाई न सिर्फ खुद ऐसे मर्दों और औरतों का मुकद्दर बनेगी बल्कि उनकी औलादें भी दुनिया और आखिरत में ज़लील और रुसवा होकर रह जाएंगी। नादरीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और हमें मरते वक्त कलमा पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नादरीन, इस मालूमाती वीडियो को अपने तमाम दोस्तों और अजीज़ों अकारिब के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी के दिल में ये बात घर कर जाए, वो सीधे रास्ते पर आ जाए और आपके लिए सदका जारिया बन जाए।